दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर। ठीक है, आज हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल के बेसिक प्रॉपर्टीज पे आधारित क्वेश्चन है जो कि ये एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आकृति आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस आकृति को यहाँ पे बना लेंगे। एक आकृति आपको दिया गया, ठीक है, तो उस आकृति को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे। तो आकृति क्या दिया गया, एक ट्रायंगल है आपका, क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपको फिगर में दिया गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं और इसको क्या करते हैं, थोड़ा हम इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसका नाम जो दिया गया, इसका नाम है सी। क्या नाम है इसका, सी, और इसका नाम है ए, और इसका नाम क्या है आपका, एफ। ठीक है, उसके बाद इसको और इसको मिलाया गया है। ठीक है, इसको और इसको क्या किया गया, यहाँ से मिला दिया गया है, और इसका नाम आपका दिया गया है ई। ठीक है, ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और इसका नाम दिया गया आपको बी। ठीक है, यहाँ तक। अब उसमें एक कंडीशन दिया गया और वो कंडीशन क्या दिया गया आपको, ई एफ जो है वो बराबर है आपके किसके, सी ई के। किसके बराबर है, सी ई के। ठीक है, और ये भी बराबर है आपके किसके, सी ए के। मतलब ई एफ बराबर सी ई है और उसके बराबर क्या है, सी ए। और उसमें भी एक कंडीशन फिगर में और दिया गया, ये एंगल जो आपका ये कितना है, 96 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये आपका कितना है, 96 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है एंगल ई ए सी का वैल्यू क्या होगा। ई ए सी मतलब ये वाले एंगल का वैल्यू हमसे पूछा गया, एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 58 डिग्री। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया आपको, 64 डिग्री। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिया गया, 72 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 32 डिग्री। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपका कोई फिगर दिया गया था, ठीक है, नाम भी दे दिए, इसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंडीशन दिया गया है ई एफ बराबर है सी ई के। मतलब ई एफ बराबर है सी ई के, ये और ई एफ बराबर किसके हैं, सी ई के। तो मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। ठीक है, और उसके बाद सी ई जो है बराबर है किसके, सी ए के। मतलब ये और ये क्या है, आपस में ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है, ये और ये बराबर है। अगर इसके मान लेते हैं इसके सामने, मतलब ई एफ बराबर, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया जी, हाँ, तो इसके सामने का अगर एंगल एक्स है, मान लेते हैं, सही है क्वेश्चन, अगर इसके सामने का एंगल एक्स है, क्या करते हैं, इसके सामने का एंगल एक्स है मान लेते हैं, तो इसके सामने का भी एंगल क्या होगा, एक्स। क्यों होगा, बराबर भुजा के सामने का एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके सामने का एंगल एक्स, तो इसके सामने का भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर इसके सामने का एंगल हम वाई मान लेते हैं, तो इसके सामने का भी एंगल क्या होगा, वाई। बराबर भुजा के सामने का एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, इस ट्रायंगल की जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो इस ट्रायंगल में आपको क्या मिलता है, आराम से देखिए, ये कोई आपके ट्रायंगल है और यहाँ पे ये इसका बहिष्कोण है। ठीक है, अभी आप वाई को तत्काल के लिए क्या करें, भूल जाएं, तो ये आपके क्या है, बहिष्कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल का जो मान होगा, जिस वर्टेक्स पे ये बनेगा, मतलब वर्टेक्स ही पे ये बन रहा है, तो इसे एंगल को छोड़कर शेष जो दो सुदूर अंतः कोण होगा, शेष जो दो सुदूर अंतः कोण होगा, उसके योगफल के ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल तो पहले से y था, लेकिन अब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये 2x हो जाएंगे। तो मतलब y का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए ठीक है। अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल किस में, इस ट्रायंगल में। ठीक है, इस ट्रायंगल में ए सी ए और एफ में, इस ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग अब देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे, ये कोई ट्रायंगल आपका, और इसका बहिष्कोण कितना डिग्री है, 96 डिग्री। कितना डिग्री है, 96 डिग्री। कितना डिग्री, 96 डिग्री। ठीक है,
तो इसका बहिष्कोण तो 96 डिग्री है यूनिट डिजिट में, ठीक है। लेकिन अगर इस कोण के हिसाब से हम इसका निकाले बहिष्कोण तो कितने हो जाएंगे, y प्लस एक्स, और y प्लस एक्स का ही वैल्यू आपको कितना दिया गया, 96 डिग्री। क्यों, जिस वर्टेक्स पे मतलब ये सी पर बन रहा है, तो सी को छोड़ करके, सी वाला एंगल को छोड़कर शेष जो दो मेरा सुदूर अंतःकोण होगा उसके योगफल के ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब y प्लस एक्स 96 डिग्री, लेकिन एक चीज़ हम और जानते हैं, क्या y का जो वैल्यू किसके बराबर है, 2x के बराबर है। किसके बराबर है, 2x के बराबर है, ठीक है। तो हम y की जगह यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 2x, ठीक है। फिर प्लस x बराबर कितना, 96 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से 3x का वैल्यू किसके बराबर होगा, 96 डिग्री के बराबर, और x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 32 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये तो रही बात किसका, x का, ठीक है। लेकिन हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा गया है, तो किसका वैल्यू पूछा गया, आराम से देखिए, x का वैल्यू नहीं पूछा गया, तो पूछा किसका गया है, तो पूछा गया है हमसे किसका, एंगल EAC का, EAC मतलब y का वैल्यू पूछा गया, और y बराबर हम क्या जानते हैं, क्या है, 2x। तो y बराबर यहाँ से आपके कितने हो जाएंगे, 2 गुना 32 डिग्री, मतलब ये कितने हो जाएंगे आपके, y बराबर 64 डिग्री, और यही हो जाएंगे आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसको क्या करना था, फिगर से समझना था और कुछ थ्योरम आपको याद रखने थे, ठीक है। तो y बराबर कितने हो जाएंगे, 64 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, बी फॉर बैड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा गया, ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है अपने आप में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आराम से देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, लेकिन समझने का टेक्निक अपना अपना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज आपको दिया गया ABC, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं ABC, ठीक है। ABC एक आपका क्या है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ABC कोई आपका क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ तक। और इसमें BC को जो है दोनों ओर बढ़ा दिया है, तो हमने क्या किया, BC को दोनों ओर क्या क्या बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है अगर बढ़ा दिया जाए तो B तथा C पर बने बाह्यकोणों का योगफल क्या होगा। हमसे पूछा गया है B तथा C पर बने बाह्यकोणों का योगफल क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं लाए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सॉल्यूशन कर देते हैं, जो आंसर होगा वही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको पाई के फॉर्मेट में आंसर दिया गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई के फॉर्मेट में ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बनाने का इसका 2 टेक्निक है, ठीक है। सबसे पहला टेक्निक हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेक्निक क्या होगा, आराम से देखिए, यहाँ पे देखिए, चूंकि मेरा आंसर जो है पाई के फॉर्मेट में, तो 180 डिग्री हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, और वो 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई। क्यों लिख सकते हैं, ये ट्रायगोनोमेट्री में हम आपको बता दिए, ठीक है। चूंकि पाई का भी वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आराम से समझिए, यहाँ पर हम किसी थ्योरम का यूज नहीं करने वाले, सेकेंड सॉल्यूशन जो इसका बताएंगे उसमें हम थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये कोई रेखा है आपका, ठीक है। मान लीजिए इस पर कोई किरण आपका स्थित है, ठीक है। ये आपका कोई किरण है, ठीक है। तो अगर इस एंगल को हम मान लेते हैं A है, इस एंगल को मान लेते हैं B है, और इस एंगल को मान लेते हैं क्या है, C है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कोई किरण है, ये कोई आपका क्या है, सीधी रेखा है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, इस दोनों कोण का जो योगफल होगा 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो लेकिन 180 डिग्री को हमने क्या लिखा है, पाई लिखा है, क्या लिखा है, पाई, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 180 डिग्री को मैंने पाई लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे 180 होना चाहिए, तो ये और ये कट जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ पाई। उसी तरह अगर हम इस एंगल की बात करें, किस एंगल की, इस एंगल की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएंगे आपके पाई माइनस सी, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया था, क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा, जो मतलब बी और सी पर जो बाह्यकोण आपका बनेगा उसका योगफल। तो बाह्यकोण क्या बना मेरा, यहाँ पे पाई माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, पाई माइनस सी, ठीक है। इसका योगफल हमसे पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 2 पाई माइनस बी प्लस कितने, सी, ठीक है। और b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, आराम से देखिए, 2 पाई, और b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब b और प्लस सी को, अगर इसमें से 180 डिग्री मतलब पाई में से हम 180 डिग्री को हमने क्या लिखा, पाई, ठीक है। और इसमें से अगर हम क्या करें, एंगल ए को घटा देंगे, एंगल ए को घटा देंगे तो फिर भी तो मेरा b प्लस सी ही बचेगा, ठीक है। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए को घटा देंगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 2 पाई
माइनस पाई प्लस कितने ए, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ से 2 पाई में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा पाई और प्लस का ए, ठीक है। और यही हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएंगे आपके पाई प्लस ए, ठीक है। अब उसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर वही कल वाली बात आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया यदि किसी कोण का पूरक उसके समपूरक, मतलब मान लेते हैं एंगल क्या है एक्स है, एंगल क्या है आपके एक्स है, ठीक है। इसका पूरक क्या हो जाएगा, पूरक मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। और इसका सप्लीमेंट्री मतलब समपूरक निकाले तो कितना हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा कितना, समपूरक हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस एक्स, ठीक है। क्यों होगा, क्या है कि पूरक में योगफल 90 डिग्री होता है दो एंगल का और समपूरक में 180 डिग्री माइनस एक्स होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया वो भी देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया किसी कोण का जो पूरक है मतलब 90 डिग्री माइनस एक्स है उसके समपूरक का 1/4 है, मतलब 180 डिग्री माइनस एक्स का क्या 1/4 है, ठीक है। यहाँ से हल करेंगे तो 90 डिग्री माइनस एक्स और यहाँ से ये क्या है भागा में इधर आएंगे तो गुना में हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे किसके 180 डिग्री माइनस एक्स के, ठीक है। और यहाँ से ये 360 डिग्री माइनस 4x बराबर हो जाएंगे कितने 180 डिग्री माइनस एक्स के, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके माइनस 4x प्लस का x बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री या माइनस कितने 360 डिग्री। और माइनस 3x बराबर आपके कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो x बराबर 180 डिग्री और बटे में कितने हो जाएंगे 3, तो ये कितने आपके हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया तो कोण का मान, तो कोण का मान ही पूछा गया था जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ नहीं था, 2-3 पॉइंट आपको याद रखना क्या था कंपलसरी था। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे इजी हो जाएंगे, ठीक है। कैसे इजी हो गए देखते हैं फिर से, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल दिया गया था, ठीक है। ये फिगर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन दिया गया ई एफ बराबर सी ई बराबर क्या है सी ए है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया एंगल ई ए सी का वैल्यू, ठीक है। आराम से समझिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चोट्टा मार करो को दिमाग खराब हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक कोई फिगर तो आपको दिया गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला कंडीशन ई एफ बराबर सी है, मतलब ई एफ बराबर सी ई है। तो अगर इसके सामने का एंगल x है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होंगे x, क्यों होंगे बराबर भुजा के सामने का एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। उसी तरह ये और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का एंगल y है मान लिए, तो इसके सामने का भी क्या होंगे एंगल y होंगे, ठीक है। कंडीशन से बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट वाली बात क्या है इसमें, ये देखिए इस ट्रायंगल को आप देखिए सी ई एफ को अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे इसका बहिष्कोण बन रहा है, ठीक है। ये बहिष्कोण बन रहा है, ठीक है। इसको तो हमने वाई माना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप इसमें नोटिस कीजिएगा, और वो चीज़ आप क्या नोटिस करेंगे कि जो यहाँ पे देखिए वर्टेक्स ई पे आपका कोई बहिष्कोण बन रहा है ट्रायंगल का, ठीक है। तो हमने क्या बताया था जिस भी वर्टेक्स पे बहिष्कोण बनेगा उस एंगल को छोड़कर, उस शीर्ष के कोण को छोड़कर बाकी जो दो शीर्ष पे कोण बन रहा है उसके क्या होते हैं योगफल के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मतलब योगफल के ये बराबर होंगे, सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर। तो इस पे बन रहा है तो इन दोनों कोणों के योगफल के ये क्या होंगे बराबर होंगे, तो x प्लस x 2x। लेकिन पहले से ये y था तो ये मतलब इक्वल हो जाएंगे किसके 2x के, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे सी ए एफ में देखेंगे तो क्या होगा आपका, आराम से देखिए सी ए एफ में क्या होगा आपका कि जो ये कोई आपका ट्रायंगल है इसका एक एंगल y है, इसका एक एंगल x है, ठीक है यहाँ तक। और ये आपका कोई है मतलब यहाँ पे क्या वर्टेक्स सी पे आपका कोई एंगल बहिष्कोण बन रहा है कितना 96 डिग्री का, तो ये भी बराबर होंगे किसके x प्लस वाई के बहिष्कोण थ्योरम से, ठीक है। तो मतलब x प्लस वाई के ये क्या होंगे बराबर। तो हमने क्या किया x प्लस वाई बराबर कर दिया किसको 96 डिग्री को। लेकिन एक चीज़ हम और जानते हैं y बराबर जो कि किसके बराबर है 2x के, तो y की जगह हम क्या करेंगे 2x पुट करेंगे और ये 3x बराबर हो जाएंगे 96 डिग्री, तो x बराबर 32 डिग्री। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था एंगल ई ए सी क्या होंगे। तो ई ए सी
मतलब y का वैल्यू पूछा गया और y बराबर कितने आपके 2x, कितने हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है 2x। तो y बराबर वैल्यू आपके कितने हो जाएंगे 2 गुना 32 डिग्री मतलब 64 डिग्री, कितना हो जाएंगे आपके 64 डिग्री। बस कहानी खत्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि जो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके भुजा BC को हमने क्या किया कि जो दोनों तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार बने बहिष्कोण का योगफल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई, ठीक है, लेकिन आपको आंसर पाई में ही दिया गया था, इसीलिए हम क्या करेंगे पाई क्या करेंगे या प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री या उसी को हम लोग बोल सकते हैं पाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे हम किसी थ्योरम का यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपका रेखा है, ठीक है, इस पे कोई मान लेते हैं किरण स्थित है, तो ये और ये कोण का योगफल किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर। अगर ये क्या कहते हैं b है तो ये कितने हो जाएंगे पाई माइनस b, और दोनों जोड़ेंगे तो पाई के बराबर हो जाएंगे। उसी तरह अगर ये c है तो ये कितना हो जाएंगे पाई माइनस c, ठीक है। और इन दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 पाई माइनस b प्लस c, और b प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं, अगर पाई में से मतलब 180 डिग्री में से a को घटा देंगे तो b प्लस c बचेगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या किया, यही किया, ठीक है। अब 2 पाई में से पाई जाएगा तो क्या बचेगा पाई, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस a, इसका आंसर क्या हो जाएंगे पाई प्लस a, ठीक है। अब दूसरा मेथड भी इसका होता है, वो हम आपको लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, कोई एंगल आपका दिया गया था x है, ठीक है। उसका सबसे पहले उसमें क्या कहा गया था, मतलब अकॉर्डिंग टू पूरक जो है उसके समपूरक का 1/4। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे पूरक निकालेंगे। पूरक कैसे निकालेंगे 90 डिग्री माइनस x। उसी तरह समपूरक निकालेंगे तो समपूरक क्या होता है आपका 180 डिग्री माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 डिग्री x मतलब पूरक उसके समपूरक का 1/4 है, तो यहाँ से हल करेंगे तो x का वैल्यू कितने डिग्री हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो यही आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था आपको, ये कहा था कि इसका दूसरा मेथड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम दूसरा मेथड भी आपको बताएंगे, कैसे बताएंगे वो देखिए। इसको हम लोग क्या करते हैं तत्काल के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी देखिए, ठीक है। तो उसका दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे देखिए आराम से। कोई ट्रायंगल आपका दिया गया था, ये ट्रायंगल आपके हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। ये ट्रायंगल आपके दिए गए हैं ABC, ठीक है, ABC। जैसा क्वेश्चन में कहा गया इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको क्या करते हैं इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है पाई का। इसको मान लेते हैं एंगल A है, इसको मान लेते हैं एंगल क्या है B है, और इसको मान लेते हैं एंगल क्या है C है, ठीक है। इसको मान लेते हैं एंगल क्या है C है, ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ हमको बताइए, जिस भी वर्टेक्स पे बहिष्कोण बनेगा उस एंगल को छोड़कर शेष जो दो सुदूर अंतःकोण होगा उसके योगफल के बहिष्कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं AC, मतलब ये क्या है A और C, क्या है A और C, ठीक है यहाँ तक। तो मतलब ये एंगल जो होंगे तो A और C या IC को हम तो लिख सकते हैं, मतलब ये A प्लस C के क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरह ये एंगल जो होंगे आपके किसके बराबर होंगे A प्लस B के, ठीक है। या IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आपको A और C का वैल्यू निकालना है, सपोज कीजिए A और C, ठीक है। A और C का 180 डिग्री में से अगर इस एंगल को आप घटा देंगे, मतलब 180 डिग्री की जगह हम क्या यूज करने वाले थे पाई, ठीक है। और उसमें से अगर आप B को घटा दीजिएगा तो आपको क्या बचेंगे A प्लस C, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे या IC को हम लिख सकते हैं पाई माइनस A प्लस B निकालना है तो C को आप क्या करें घटा दे, फिर बात वहीं पे चल गई। उसके बाद सेम प्रोसेस करना है तो पाई माइनस B प्लस में हो जाएगा पाई माइनस कितने आपके क्या हो जाएंगे पाई माइनस C, पाई माइनस कितने हो जाएंगे आपके C, ठीक है। ये पाई माइनस B 2 पाई, उसके बाद माइनस B प्लस ये कितने हो जाएंगे C, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस B प्लस C को हम लिख सकते हैं क्या पाई माइनस A। क्यों लिखेंगे, अगर 180 डिग्री में से एंगल A का मान घटा देंगे तो शेष जो बचेगा B प्लस C का मान बचेगा। तो यहाँ से पाई माइनस क्या हो जाएंगे आपके A
पाई माइनस पाई प्लस क्या हो जाएंगे ए, क्या हो जाएंगे पाई प्लस ए, और यही हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। सेकंड मेथड आपका यही रहा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये आ गया था पाई प्लस सी, और इसमें आ गया था ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहे था, माइनस था तो यहाँ पर हम चूंकि प्लस दे दी थी, उसके लिए क्या करते हैं आपसे सॉरी मांग